देखिए सवाल, x की वैल्यू मुझे दी है 2 माइनस 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3। मुझे एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 18x की वैल्यू बतानी है 20 के साथ जोड़ के, राइट। तो देखिए इसको करने का प्रोसेस क्या है, कई बच्चों ने PYQ में इस सवाल को इतनी बार कर रखा है कि उनको इवन इसकी वैल्यू याद होती है कि ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो ऐसा होगा, बट फिर भी हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है। बाकी मेमोरी आपकी कितनी काम करती है वो तो आपके ऊपर है। अब देखिए इसमें हमें पता है कि क्यूबिक एक्सप्रेशन लाने हैं, तो आप पहला काम करिए कि 2 को इधर ले आइए, x-2 बन जाता है। और इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻2/3 माइनस 2⁻1/3। थोड़ी देर के लिए आप 2⁻1/3 को अगर a मानेंगे तो हम इसको ऐसा सोचेंगे a² माइनस a, राइट। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ऐसा लिख दिया है। अब अगर मैं दोनों तरफ इसका क्यूब करूंगा, क्यूब इसलिए भी करूंगा क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे x³ यहाँ भी एक्सप्रेशन में दिख रहा है और मुझे 2⁻2/3 में 2/3 को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा। अब अगर मैं क्यूब करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा a⁻6, दैट्स वेरी मच क्लियर, माइनस a³ माइनस 3a³ प्लस 3a⁵ seems like this. No, this, एक मिनट, यहां तक मैंने ठीक लिखा है, ये ऐसा जाएगा -3 एंड इसको ऐसे लिखेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, 3ab, तो ये 3a³ बनेगा इंटू a² माइनस a। ये होता है ना 3ab इंटू a माइनस b, वैसा लिख दिया। तो अब देखिएगा ये जो वैल्यू है a⁻6 यानी इसकी पावर 6 करोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, a³ करोगे तो 2 बन जाएगा, माइनस 3a³ भी 3 इंटू 2 6 बन जाएगा, क्योंकि a³ इज इक्वल टू 2, a को हमने 2⁻1/3 माना है। और जो a² माइनस a है वो एक्चुअली में ये है, यही वैल्यू x-2 के बराबर, तो मैं इसको सीधा x-2 लिखूंगा, मैं a² नहीं लिखूंगा क्योंकि a² 2⁻2/3 क्या करूंगा मैं उसका, मैं सीधा उसको x-2 रखता हूं। तो ये वैल्यू मेरी हो गई 2 इंटू 2 माइनस 6 इंटू x-2, और यहाँ x-2 का होल क्यूब करूंगा तो मुझे मिलेगा x³ माइनस 8 प्लस 12x माइनस 6 3 दूनी 6 x²। अब अगर मैं इसको सबको इकट्ठा करूंगा तो मुझे मिलेगा x³ माइनस 6x² प्लस 12x, x³ माइनस 6x² प्लस 12x, और इधर से भी 6x आएगा तो ये प्लस 6x इधर आ जाएगा, यहाँ से आपको प्लस 12 मिलेगा, 2 14 मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये 14 उधर ही रखते हैं, 8 को उधर ले जाते हैं, तो ये वैल्यू 22 के बराबर आ गई। तो इतनी वैल्यू हमारी 22 के बराबर हो गई, इतनी वैल्यू x³ माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 6x इज इक्वल टू 22 हो गया। तो इतनी वैल्यू, यानी ये वैल्यू है भाई 12 प्लस 6 क्या है, 18 ही तो है, 18x। तो ये वैल्यू हमारी 22 के बराबर हो गई। 22 में अगर 20 और आपने जोड़ दिया है तो आंसर हो गया 42 यानी 42, यानी 42 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन।